जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ का प्रश्न पत्र। आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2012 में द्वितीय प्रश्न पत्र जो आया था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि सरहपा का संबंध किससे है दोस्तों? तो सिद्ध साहित्य से है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सुंदरदास में से अष्टछाप के कवि नहीं है। तो सुंदरदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। इसका ये अष्टछाप में टोटल 8 कवि हैं, जिसकी स्थापना 1565 में कौन किए थे? विट्ठलनाथ जी किए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिहारी कवि हैं, पूछा जाता है किससे संबंधित हैं? तो बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। ठीक। प्रेमचंद उपन्यासकार हैं, किस टाइप के हैं ये? आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। कौन? प्रेमचंद जी। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में जीवन का चित्रण किया गया है। किसके जीवन का? सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की काव्यधारा पर दिखाई देता है। तो किस में दिखाई देगा दोस्तों? छायावाद में। छायावाद में क्या? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन ही दुख की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां उद्धृत किया गया है। कहाँ से? सरोज स्मृति से लिया गया है दोस्तों ये। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, रस आखे तक के रचनाकार कौन हैं? कुबेर नाथ जी हैं, कुबेर नाथ राय। हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। जीप पर सवार इल्लिया, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें 3 ऑप्शन इनकी रचनाएं था, एक ऑप्शन ऐसा था जीप की सवार इल्लिया, ये इनकी रचना नहीं थी दोस्तों। एक बूंद सहसे उछली, ये यात्रा वृत्तांत है। मतलब किस विधा की ये कविता रचना है ये बताना है। कौन? एक बूंद सहसे उछली, ये यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। आलोचकों के मुख से व्याख्यानों का संकलन। ठीक। आलोचकों के मुख से व्याख्यानों का संकलन कौन किया? नामवर सिंह किए हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, आगे रचना दिया गया है समय देवता, कविता है किसकी है? नरेश मेहता की। समय देवता कविता किसकी है? नरेश मेहता जी की है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक ये जॉक देरिदा। कौन है? जॉक देरिदा हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, शिवदास सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रेमचंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है दोस्तों? राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, ये सभी कैसे हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये रचना किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। आगे चलेंगे दोस्तों, आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है, किसकी है? जैसी की। आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही किसकी है? जैसी की। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की विशिष्ट योगदान है, क्योंकि दोस्तों क्या है? देखते हैं, 3 ऑप्शन दिया गया है ABC। तो अंग्रेजी ने खड़ी बोली के विकास की प्रमुखता दी है। ठीक है, तो ये तो सही है। और खड़ी बोली के प्रशिक्षण में विविध साहित्यिक विधाओं के सृजन हुआ है, ये गलत है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। ठीक है, ये सही है दोस्तों, यानी A और C सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ठीक। ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है, यानी कि ब्रज भाषा जो था उसमें गीतों के माध्यम से गायन स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता था। और क्या है? ब्रज भाषा में पौरुष वर्णों का अभाव है। परुष वर्णों का अभाव है, यानी कि दोनों सही है। A और B दोनों सही हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। ठीक, ये भी सही है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य की द्वंद्व अंशतः आयातित है। दोनों सही है, ए और बी, इसमें भी दोनों सही है दोस्तों। आगे चलेंगे, छायावाद की विशेषता देख लेते हैं। छायावाद की विशेषता पूछा जाता है कि छायावाद की विशेषता कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो उसके बारे में देख लेंगे कौन कौन सा है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। आत्मा अनुभूति की अभिव्यक्ति, ठीक है, ये छायावाद की विशेषता है। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, ये भी छायावाद की विशेषता है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण तथा छायावाद रहस्यवाद का प्रयोग, ये सब छायावाद की विशेषताएं हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम। ठीक, अब देखिए ये सभी रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की हैं। कौन? गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका। ठीक, अब देख लेते हैं किस सन में इन्होंने, किस संवत में इसने किया गया था। जैसे गीतावली 1628 विक्रम संवत में हुआ था, रामचरितमानस 1631 विक्रम संवत में हुआ था, दोहावली 1640 विक्रम संवत में, विनय पत्रिका 1668 विक्रम संवत के लगभग माना जाता है। तो ये सब गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का विक्रम संवत में दिया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों, क्या है? जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम क्या है? ठीक, पहली बात देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि द्विवेदी युगीन कवि कौन से हैं इसमें, तो इनको हम पहले देख लेते हैं कि द्विवेदी युगीन कवि कौन है। तो श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, ये चारों कवि द्विवेदी युग के हैं। अब इनका कालक्रम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे श्रीधर पाठक जो है 1859 से लेके 1928 ईस्वी तक इन्होंने द्विवेदी युग में काम किया। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 से लेके 1947 तक इनका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद आते हैं मैथिली शरण गुप्त के देखते हैं, तो 1886 में इन्होंने स्टार्ट किया और 1964 तक ये रहे। ठीक, और राम नरेश त्रिपाठी 1989, 1962, यानी इन सब का टाइम पीरियड दिया है। तो सबसे पहले श्रीधर पाठक 1859 से, बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865 से, मैथिली शरण गुप्त 1886 से, राम नरेश त्रिपाठी 1889 से माने जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आधुनिक युग की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? कृतियाँ कब किस ईस्वी में आई थी, इनको देख लेते हैं। जैसे यशोधरा आया था 1932 में, और कनप्रिया 1959 में, उर्वशी 1961 में, आत्मजयी 1965 में दोस्तों। आत्मजयी कब आया था? 1965 ईस्वी में दोस्तों। आगे चलेंगे, पश्चात समीक्षकों के जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ठीक है, तो प्लेटो का जन्म 424 ईस्वी पूर्व से 347 ईसा पूर्व, अरस्तु 384 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व, लोंजाइनस 3वीं शताब्दी से, और कालरिज जो था ये 1772 से 1834 ईस्वी तक। ये ईस्वी है, 3वीं शताब्दी है, ये ईसा पूर्व है। आगे चलेंगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, कवि वचन सुधा 1868, सरस्वती 1900 ईस्वी, चाँद 1920 में, हंस 1930 में। ठीक है दोस्तों, क्या है? कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, सरस्वती 1900 ईस्वी में, चाँद 1920 में, हंस 1930 में दोस्तों। आगे चलेंगे, उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? झूठा सच जो है आपका, ये 1958 से 1960, आधा गांव 1966, तमस 1973 में, सूखा बरगद 1986 में दोस्तों। सूखा बरगद कब? 1986 में दोस्तों। तो उपन्यासों के प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? झूठा सच 1958 से 1960, आधा गांव 1966 ईस्वी, तमस 1973, सूखा बरगद 1986 में। आगे चलेंगे दोस्तों, कवियों का सही क्रम क्या है? चिंतामणि की बात कर लेते हैं हम। तो चिंतामणि 1609 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चिंतामणि कब? 1609 में। केशवदास 1555 से लेकर 1617 तक, बिहारी 1595 से 1663, पद्माकर
1753 से 1833 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे दोस्तों। काव्यों का सही अनुक्रम, काव्यों का सही अनुक्रम जो है, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी में आया हुआ था, राम की शक्ति पूजा 1936 में, लोकायतन 1964 में दोस्तों। लोकायतन कब? 1964 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में, झरना 1918 में, प्रिय प्रवास 1914 में दोस्तों। कुछ पंक्तियां हैं और कवि दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे घुन खाए सह तीरों पर, ये किस कवि की हैं? नागार्जुन जी की हैं। घुन खाए सह तीरों पर, ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। एक बीते के बराबर, ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हो जाती हैं। किंतु हम हैं दीप, ये किसकी है दोस्तों? ये अज्ञेय जी की पंक्तियां हो जाती हैं। आगे चलेंगे। भूख से रिरियाती हुई, ये धूमिल की पंक्तियां हैं दोस्तों। पंक्तियों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता दोस्तों। अब देखिए, कुछ पत्रिका दिया गया है और इसके संपादक के नाम दिए गए हैं। जैसे समाचार सुधा वर्षण एक पत्रिका है, ठीक, ऐसे भी पूछा जाएगा कि समाचार सुधा वर्षण या प्रजा हितैषी, कवि वचन सुधा, आनंद कदाम्बनी, ये सब जो हैं ये क्या हैं, किस विधा की पत्रिका हैं? तो ये मतलब क्या, किस विधा की रचना है? तो ये पत्रिका है। ठीक, तो समाचार सुधा वर्षणी जो है, इसके संपादक का नाम पूछा जाएगा तो आपको श्याम सुंदर सेन बताना पड़ेगा। और प्रजा हितैषी के संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। आनंद कदाम्बनी के संपादक के हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। आगे चलेंगे दोस्तों। अब देखिए, फिर यहाँ पर पत्रिका है, उनका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, मैच कराना है। तो इसमें देखिए, ये भी पत्रिका है सार सुधा निधि, ये किस टाइप की विधा है? पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1879। ठीक है। बंगदूत 1829 में प्रकाशन किया गया था। भारत मित्र पत्रिका को 1877 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। हंस 1930 में। दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन सब क्वेश्चन ऐसे एक दो बार देखने में लर्न नहीं होता है, इसमें 2-3 बार देखेंगे, 5-6 बार वीडियो को देख जाइएगा तो अपने आप माइंड में फीड हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मैथ तो है नहीं कि आपको सॉल्व करना है, जितनी बार वीडियो देखेंगे उतनी ही बार आपके माइंड में सेट होता जाएगा दोस्तों। और इस चैनल पर आपको कम टाइम में ज़्यादा जानकारी मिलेगी दोस्तों, आप खुद ही देख के अंदाजा लगा लेंगे। अब देखिए, कुछ आलोचना है, आलोचना कृति है और उसके लेखक, मतलब जो आलोचना कृति को लिखे उनके लेखक से मैच कराना है। जैसे दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको लिखने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नए साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी जी। नए साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे चलेंगे। जैसे कुछ कथन है और उसके लेखक हैं, उनको मैच कराते हैं। अब जैसे है क्या, करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाली मनोविकार है, इसके लेखक कौन है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बी वाला, यानी मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, इसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र जी। ठीक, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नागेंद्र जी। फिर आगे क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनजाति आंदोलन है, ये किसका है? रामविलास शर्मा। ठीक है, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, ये किसका है? रामविलास शर्मा जी का है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। कुछ कृतियां हैं और विधाएं दी गई हैं, जैसे कि लहरों के राजहंस, ये कृतियां हैं और ये किस विधा की है? लहरों के राजहंस नाटक है दोस्तों। ठीक, आधा गांव क्या है? उपन्यास है। ठीक, तुम चंदन हम पानी, ये क्या है? किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। मुर्दैया आत्मकथा है। ठीक, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, किस कृतियां हैं, कैसी कृतियां हैं। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। आगे आपका क्वेश्चन है उपन्यास और उसके इम्पोर्टेंट जो पात्र हैं उनके बारे में मैच कराना है। तो जैसे जालपा जो पात्र है, ये किस, इन चारों ऑप्शन में से किसका पात्र है?
तो उपन्यास एक पात्र है और गबन उपन्यास में जालपा पात्र आपको देखने को मिलता है दोस्तों। और दूसरा एक भुवन कर पात्र है, ये नदी के दीप उपन्यास में आपको देखने के मिलेंगे। डॉक्टर प्रशांत जो मिलते हैं मैला आंचल, जो कि फणेश्वर नाथ रेड्डी की लिखी हुई एक कहानी है, उपन्यास है, इसमें डॉक्टर प्रशांत के नाम का पात्र मिलता है देखने को दोस्तों। और आगे बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिया नाम के पात्र देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा में कौन मिलता है दोस्तों? निपुणिका। ठीक, ये बाणभट्ट की आत्मकथा में पात्र देखने को मिल जाते हैं। और फिर दूसरा देखिए, अब चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा पात्र देखने को मिलता है दोस्तों? सिंहरण एक पात्र है जो चंद्रगुप्त नाटक में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, और युत्सु जो है ये पात्र किस में देखने को मिलेगा? अंधा युग में। युत्सु आपको अंधा युग में देखने को मिल जाएगा। जुनेजा आपको आधे अधूरे में देखने को मिल जाएगा। और आपको दक्ष जो पात्र है ये देखने को मिलता है दोस्तों एक कंठ बिस्पाई। ठीक, बिस्पाई। और फिर देखते हैं तो कुछ सिद्धांत, कुछ आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, उनसे मैच कराना। जैसे भट्ट लोलट ने आपको दिया है आरोपवाद का सिद्धांत और शंकुक अनुमितिवाद का सिद्धांत। देखिए, जहाँ शंका होगा वहाँ आपको अनुमति लेना पड़ेगा, यानी अनुमितिवाद थोड़ा रिलेट करके पढ़िए, लर्न होगा। और अभिनवगुप्त, देखिए अभी यहाँ भी है, अभी यहाँ भी है, तो अभिनवगुप्त और अभिव्यक्तिवाद, यानी आचार्य अभिनवगुप्त ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया था। भट्ट नायक, तो भा यहाँ भी देखिए और भा यहाँ भी थोड़ा सा रिलेट करिए तो भुक्तिवाद हो जाएगा। आगे चलेंगे, कुछ आचार्य कुछ सिद्धांत कालखंड दिए गए हैं, मतलब कौन से आचार्य किस कालखंड में थे। तो भामा जो थे आचार्य, भामा ये 6ठी शताब्दी के आचार्य थे दोस्तों। और क्षेमेंद्र जो हैं 11वीं सदी के आचार्य हो जाते हैं। विश्वनाथ जी 14वीं शताब्दी के आचार्य हो जाते हैं। पंडित राज जगन्नाथ जी ये 17वीं शताब्दी के आचार्य हो जाते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।